हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मेगा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। एंड गेस व्हाट, आज हम अपना फर्स्ट एवर प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं HTML एंड CSS। तो स्टार्ट करते हैं। आज का प्रोजेक्ट हमारा होने वाला है स्पॉटिफाई का क्लोन विच इज़ नॉट रिस्पॉन्सिव। एज आई सेड अर्लियर, हमारे चारों के चारों प्रोजेक्ट्स आपके रिस्पॉन्सिव होने वाले हैं। बनाना तो मैंने भी सोचा था रिस्पॉन्सिव सारे के सारे प्रोजेक्ट्स, तो लेकिन एंड मोमेंट पे मैंने प्रोजेक्ट को चेंज कर दिया, कुछ प्रोजेक्ट्स को मैंने चेंज कर दिया है, क्योंकि अगर मैं वो रिस्पॉन्सिव प्रोजेक्ट्स बनाती तो वो बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाता। ठीक है। स्पॉटिफाई क्लोन हम लोग फर्स्ट गो में बनाएंगे और बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ HTML एंड CSS यूज़ करके हम बनाने वाले हैं। इसमें हम लोग कुछ एडवांस टॉपिक्स भी देखेंगे अलोंग विद जो भी हम लोगों ने टॉपिक्स अभी तक पढ़े हैं, अभी तक हम लोगों ने कवर अप करे हैं, उन सारे की सारी नॉलेज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। हम सभी को सम अप करके यूज़ करने वाले हैं। एंड थर्डली, यहाँ पर हम फॉन्ट ऑसम का यूज़ करने वाले हैं। किस तरह से यूज़ करना है मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि स्पॉटिफाई का ओरिजिनल वेबसाइट क्या है और जो हम बनाने वाले हैं वो वेबसाइट क्या है। ठीक है। तो आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिस इज़ द ओरिजिनल वेबसाइट ऑफ स्पॉटिफाई एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग। ओके। एंड दिस विल बी आवर वेबसाइट जो हम बनाने वाले हैं। ठीक है। ओके। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, दिस इज नॉट एग्जैक्टली सेम Spotify website, but see, we are not exactly replicating this website, but we are taking the idea and building our own website just like Spotify. देखो, जब भी आप किसी भी वेबसाइट का क्लोन बनाएंगे तो you don't have to exactly replicate, आपको एग्जैक्टली सेम टू सेम करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे हमारे थोड़े थोड़े आइकॉन्स चेंज हैं। ठीक है। देखो, इट डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑल्सो। और बेसिकली मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, मैं आपको फंक्शनैलिटी बताना चाह रही हूँ, नॉट एग्जैक्टली फंक्शनैलिटी, बट किस तरह से आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं यूजिंग एच टी एम एल एंड CSS। ठीक है। तो यहाँ पर आपकी वो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ये यहाँ पर देखो, आप जब होवर कर रहे हैं, ये बटन भी आ रहा है और पीछे का बैकग्राउंड भी आपका चेंज हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी आपका सेम टू सेम चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है। यहाँ पर आप यहाँ पर होवर करेंगे तो देखो ये तीनों बटन्स आपके विजिबल हो रहे हैं, और जब हटाएंगे तो देखो नहीं, गायब हो गए। ये वाला इफेक्ट भी हम लोग सीखने वाले हैं इसी वीडियो में। और ये जो है ना, ये पूरा का पूरा सेक्शन, ये आपका है टेबल। तो टेबल को भी हम देखने वाले हैं अच्छे से। ये है आपके लिंक्स, इस पर भी हम लोगों ने होवर इफेक्ट डाला हुआ है। और ये आपका फुटर आ गया और नीचे आ गया आपका ये वाला सेक्शन। ठीक है। तो बहुत बहुत रिजेंबल कर रहा है ओरिजिनल वेबसाइट से। तो अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको मैं क्रॉस कर देती हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना VS कोड खोलेंगे। ये अब कल CSS ट्यूटोरियल का पूरा चल रहा था। मैं यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करूँगी, दैट इज स्पॉटिफाई क्लोन। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, बिकॉज इट इज़ बिल्ड यूजिंग simply HTML and CSS, so this website is not functional. फंक्शनल कहने का मतलब ये है कि ये वेबसाइट सिर्फ और सिर्फ आपकी स्टैटिक है। इफ़ यू क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर सॉन्ग तो सॉन्ग नहीं प्ले होने वाला है। ठीक है। ये आपका सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए है, और ये आपके रेज्यूमे में एक वेटेज ऐड ऑन करेगा, डेफिनेटली करेगा, इफ़ यू आर ओनली अवेयर ऑफ HTML एंड CSS। ओके। तो इस तरह के हम लोग और भी प्रोजेक्ट्स देखने वाले हैं, 3 और प्रोजेक्ट्स देखने वाले हैं जो आपके रिज्यूमे में वेटेज ऐड ऑन करें। ठीक है। तो अब इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है, इस फोल्डर को मैं ओपन करने वाली हूँ। तो ये अब मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर मैं index.html का एक फाइल बनाने वाली हूँ, एंड styles.css करके मैं एक फ़ाइल बनाने वाली हूँ। इसको बंद कर देते हैं और इसका एक बॉयलर प्लेट कोड लिख लेते हैं। यहाँ पर हम स्पॉटिफाई क्लोन बाय डेव एल्को। ओके। एंड यहाँ पर हम अपने लिंक ऐड ऑन करने वाले हैं ऑफ styles.css। और अब इसके नीचे हम लोग फॉन्ट ऑसम का CDN लिंक हम लोग डाल देते हैं। तो फॉन्ट ऑसम का CDN लिंक के लिए फॉन्ट ऑसम CDN लिंक आप सर्च करेंगे,
पहली वेबसाइट पे ही आपको चले जाना है और यहाँ पर आपको कॉपी कर लेना है इसका टैग। यहाँ पर आप स्टाइल्स के नीचे इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, ओके जी। इसको बंद कर देते हैं। तो हम यही वाली वेबसाइट बनाने वाले हैं। और अब हम लोग देखते हैं और एक काम करते हैं, स्टाइल्स डॉट सी एस एस में हम अपना बेसिक वाला कोड लिख लेते हैं जो हम लोग लिखने वाले हैं, जो बहुत ही ज़्यादा बेसिक होता है। और हम लोग उसको हर एक प्रोजेक्ट में ऐड ऑन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें मैंने मार्जिन, जो भी आपके बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन होगी वो मैंने ज़ीरो कर देनी है, डिफ़ॉल्ट पैडिंग मैंने ज़ीरो कर देनी है। एंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। बॉडी में मैंने फॉन्ट फैमिली यूज़ करने वाली हूँ एरियल, Helvetica and sans serif. Background will be of black and color #FFF। ठीक है, तो जितने भी आपके कंटेंट होने वाला है उसका कलर हम लोगों ने दे दिया है वाइट। एंड अब देखो ये किस तरह का दिख रहा है, इसको लाइव कर लेते हैं। तो देखो ये इस तरह का दिख रहा है। और एक काम करती हूँ, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ सो दैट कि आपको अच्छे से समझ में आए। हाँ, ओके ना। अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं। सबसे पहले ये देखो, ये हमारा लेफ्ट वाला कंटेनर है ना, और ये आपका राइट वाला कंटेनर है। ठीक है, और ये जो लेफ्ट वाला कंटेनर और राइट वाला जो कंटेनर है यह आपका दोनों ही कंटेनर के अंदर है। ठीक है, एक कंटेनर आपकी क्लास है, उस क्लास के अंदर ये लेफ्ट वाला है और ये राइट वाला है। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग करते हैं। ओके जी। तो सबसे पहले मैंने बनाया कंटेनर डॉट कंटेनर। इट विल क्रिएट अ क्लास, इट विल क्रिएट अ डिव एलिमेंट विद अ क्लास कंटेनर, और उसके अंदर हम लोग सबसे पहले लेफ्ट कंटेनर बनाने वाले हैं। लेफ्ट लेफ्ट कंटेनर, ओके। और एक आपका आएगा राइट कंटेनर, सॉरी, राइट कंटेनर। अब देखो, अब लेफ्ट वाले कंटेनर में हम लोगों ने देखा कि ये देखो, ये अपर वाला है, एक ये लोअर वाला है। ठीक है, तो अब अपर और लोअर वाला भी बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने लेफ्ट कंटेनर बना लेना है। डॉट लेफ्ट कंटेनर, ये हाइफन में लिख रही हूँ। ठीक है, लेफ्ट हाइफन कंटेनर। लेफ्ट कंटेनर में सबसे पहले आपका आएगा अपर वाला, डॉट अपर डॉट लेफ्ट अंडरस्कोर कंटेनर। मेक श्योर आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि ये आपका लेफ्ट हाइफन कंटेनर है। मैंने अपर वाली क्लास में एक क्लास मैंने दे दी है अपर, और एक मैंने दे दी है लेफ्ट अंडरस्कोर कंटेनर। और div डॉट अप लोअर डॉट लेफ्ट अंडरस्कोर कंटेनर। ठीक है, ये हम लोगों ने अपर वाला कंटेनर बना लिया, लोअर वाला कंटेनर बना लिया। अब सबसे पहले हम लोग अपर वाला कंटेनर के अंदर अपनी HTML लिखते हैं। तो मैंने पैराग्राफ ऐड ऑन किया, पैराग्राफ फॉर दिस। ठीक है, अब इस पैराग्राफ में हमारा आइकन होगा और आपका ये होम होगा। तो पहले हम लोग होम लिख लेते हैं, होम। एंड एक और मेरा पैराग्राफ है जिसमें मेरा सर्च है, सर्च। ओके जी। अब मेरे को ये दोनों आइकॉन्स चाहिए, तो ये दोनों आइकॉन्स में कैसे किस किस तरह से ले सकती हूँ। फॉन्ट ऑसम की मैंने लिंक पे लिंक ओपन करी और यहाँ पर मैं सर्च करूँगी होम। होम को मैंने ओपन किया और देखो ये प्रो वाले मत कर लेना, ये प्रो वाले सारे पेड हैं, ये प्रो वाले मत करना। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैंने कर दिया पेस्ट। और एक सर्च का भी कर लेते हैं। यहाँ से कर लिया मैंने कॉपी और यहाँ पर कर लिया मैंने पेस्ट। अगर आपको ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है तो इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देती हूँ। ये पैराग्राफ के अंदर एक आई है और एक स्पैन है। ओके, सिमिलरली ये नीचे वाले इस पी में ये एक आई है और ये एक स्पैन है। ओके, अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने ये पैराग्राफ ले लिया, उसके अंदर ये और ये वाला पैराग्राफ ले लिया, उसके अंदर ये और ये। चलो ठीक है, अब हम लोअर वाले में आते हैं। लोअर वाले में
सबसे पहले मैंने एक नेविगेशन ऐड ऑन करना है। नेविगेशन ये वाला है, ये पूरा का पूरा ये आपका नेविगेशन है। ठीक है, ये मतलब मैंने अपनी क्लास दे दिया नेविगेशन, आप कुछ भी दे सकते हो, सम मीनिंगफुल नेम। ठीक है, तो मैंने डॉट नैव एंड इसके अंदर मैंने एक डिव एलिमेंट क्रिएट किया है फॉर दिस सेक्शन। ये वाला जो सेक्शन है, इस सेक्शन के लिए मैंने डिव एलिमेंट क्रिएट किया है। और अब ये वाला मेरे को आइकन ऐड ऑन करना है, तो आइकन कैसे ऐड ऑन करूंगी मैं? पॉज, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैंने कर लिया पेस्ट। और अब क्या है इसके आगे? योर लाइब्रेरी। योर लाइब्रेरी भी लिख लेते हैं, चलो। स्पैन योर लाइब्रेरी। ओके जी, ये हमारा हो गया नैव। अब नैव के नीचे मेरा है प्लेलिस्ट पॉडकास्ट कंटेनर। ये देख रहे हो, प्लेलिस्ट पॉडकास्ट कंटेनर, ये दोनों कंटेनर मेरे को बनाने हैं। तो प्लेलिस्ट अंडरस्कोर पॉडकास्ट अंडरस्कोर कंटेनर। ओके, ये मैंने कंटेनर क्रिएट कर लिया है। अब मैंने इसमें एक प्लेलिस्ट का कंटेनर क्रिएट करना है और एक पॉडकास्ट का कंटेनर क्रिएट करना है। तो उसको मैं क्लास देने वाली हूँ प्लेलिस्ट अंडरस्कोर लोअर, क्योंकि ये लोअर कंटेनर में है। ओके, एंड डॉट प्लेलिस्ट, सॉरी, पॉडकास्ट अंडरस्कोर लोअर। ओके, तो मैंने ये दो कंटेनर भी क्रिएट कर दिए हैं। अब इनके अंदर ये वाला कंटेंट ऐड ऑन करते हैं। ओके, तो पैराग्राफ क्रिएट योर फर्स्ट प्लेलिस्ट। ओके, इसके नीचे है हमारा एक और पैराग्राफ, इट्स इजी, वी विल हेल्प यू। ओके, और इसके नीचे आपका एक बटन है क्रिएट प्लेलिस्ट। चलो जी, अब सिमिलरली हमारे पॉडकास्ट में भी है, इसको कॉपी पेस्ट मार लेते हैं। कॉपी पेस्ट, एंड एक और है, इसको भी मैंने कॉपी पेस्ट मार देना है। और यहाँ पर मेरा एक बटन है ब्राउज पॉडकास्ट। ओके जी, तो हमारा देखो, अपर वाले कंटेनर, सॉरी, लेफ्ट वाले कंटेनर का हमारा HTML तो पूरा कंप्लीट हो गया है। एंड दिस इज हाउ इट इज लुकिंग विदाउट अप्लाइंग CSS। ठीक है, इस तरह से हमारा दिख रहा है। अब देखो, मैं CSS अप्लाई करूंगी और साइड बाय साइड आपको दिखेगा, आपको चेंजेस भी दिखेंगे। ओके, चलो, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, मैं कंटेनर में जो भी मेरा कंटेनर था, ये जो भी मेरा कंटेनर था, ये दोनों जो लेफ्ट और राइट कंटेनर के बाहर, मतलब उसका जो पेरेंट कंटेनर है, जो भी पूरा कंटेनर है, उसमें मैं अप्लाई कर दूंगी डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा मैंने क्यों अप्लाई किया है, लेकिन फिलहाल आप देख लो डिस्प्ले फ्लेक्स। चलो जी, अब सबसे पहले मैं लेफ्ट कंटेनर पे आती हूँ। लेफ्ट कंटेनर, चलो, तो अब सबसे पहले मैंने लेफ्ट हाइफन कंटेनर में विड्थ फिट कंटेंट एंड हाइट 100 व्यू पोर्ट हाइट। ओके जी, इसके बाद लेफ्ट अंडरस्कोर कंटेनर, ये मतलब अपर वाला और लोअर वाला ये दोनों पे अप्लाई करेगा। ठीक है, तो बैकग्राउंड मेरा है हैश 121212 and width is 100%, border radius 5 pixels, margin 10 pixels and 5 pixels, padding 15 pixels and color gray। अब आप ये देख सकते हो कि हम लोगों ने अपर वाले और लोअर वाले में अप्लाई कर दिया है। अब हम लोग ith वाले उस पर आते हैं। आई हमारा क्या है, ये देखो, आई हमारा क्या है, जितने भी आइकॉन्स है ना, जितने भी आइकॉन्स हैं वो हमारे ith हैं।
ठीक है। आई वाले एलिमेंट है, इस पे हम लोग अप्लाई करते हैं। जैसे पैडिंग मैंने दे दी है 5 पिक्सल्स, एंड जब मैं आई को करूँगी होवर तो मुझे इसका कलर वाइट चाहिए। ओके जी। और कर्सर मेरा हो जाए पॉइंटर। चलो ठीक है। अब इसके बाद ये देखो, ये देखो, कर्सर मेरा पॉइंटर हो रहा है और होवर करने के बाद हमारा कलर जो है वो वाइट हो रहा है। ठीक है। अब मैं सबसे पहले अपर वाले पे अपनी CSS अप्लाई करती हूँ। ठीक है। तो अपर वाले की मैंने हाइट दे देनी है 25%। चलो ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, एंड अलाइन आइटम्स लेफ्ट, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो ये कुछ इस तरह से हमारा दिख रहा है। अब अपर वाले कंटेनर पे तो हम लोगों ने CSS अप्लाई कर दी है। अब उसके बाद अपर कंटेनर के पी वाले एलिमेंट पे देखो, ये पूरे पूरे जो पी, ये आइकन और इसके साथ मिला के पूरे पी एलिमेंट थे ना, इस पे मैंने CSS अप्लाई करनी है एज मार्जिन 5 पिक्सल्स, 10 पिक्सल्स, पैडिंग 10 पिक्सल्स एंड 0। मतलब टॉप बॉटम से पैडिंग 10 पिक्सल्स और लेफ्ट राइट से 0, एंड कर्सर पॉइंटर। ओके, सो नाउ इट इज लुकिंग गुड। ओके। लेकिन हम लोग देखो इस पे भी अप्लाई कर रहे हैं ना, ये देखो, इस पे जब हम लोग होवर कर रहे हैं तो हमारा वाइट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए अब मैं होवर इफेक्ट भी डालने वाली हूँ। तो अपर में जो मेरा पी है, होवर करने के बाद आपका कलर हो जाना चाहिए वाइट। परफेक्ट। अब एक काम करते हैं, हमारा ये जो वाइट है, ये जो है, ये वाली जो लिंक है, ये आपकी एक्टिव है, तो उसको अलग से लिख देते हैं। इसमें हम लोग इंटरनल CSS, इनलाइन CSS यूज करके कर देते हैं। कहाँ पर गया, हाँ ये रहा, यहाँ पर अप्लाई करना है आपको। तो अब देखो, ये आपकी एक्टिव लिंक आ गई, समझ में आ गई। और एक काम करते हैं, ये जो भी आपका अपर वाले में जो भी आपके ith एलिमेंट है, उसमें मैंने मार्जिन राइट कर देनी है, मार्जिन राइट कर देनी है 15 पिक्सल्स, 15, ओके सॉरी, जितने भी अपर वाले एलिमेंट हैं इसमें मैंने मार्जिन कर देनी है राइट 15 पिक्सल्स। 15 पिक्सल्स ठीक है। एक काम करते हैं, 10 पिक्सल्स, 12 पिक्सल्स कर दे, 10 पिक्सल्स। ओके। ये पता है, ये देखो थोड़ा सा देर में लोड हो रहा है, क्यों? क्योंकि हम लोग इसको डायरेक्टली वेबसाइट से फैच कर रहे हैं, फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट से डायरेक्टली हम लोग फैच कर रहे हैं, दैट इज वाई इट इज टेकिंग टाइम। ओके। अब हम लोग आते हैं अपने लोअर वाले पोर्शन में। इसको लिख लेते हैं लोअर, और यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग अपर। अब आते हैं हम लोग लोअर वाले पोर्शन में। तो लोअर में सबसे पहले मैं लोअर वाले में अपनी CSS अप्लाई करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने हाइट दे देनी है इसको 73%, एंड लोअर में जो भी मेरा नैव है इसको या तो नहीं लिखने की ज़रूरत, क्योंकि नैव हम लोगों ने एक ही बार यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स लिख दिया, और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ओके। और शायद मैंने हाँ, ये दोनों देखो, ये दोनों आइकन्स मैंने यूज़ करे ही नहीं है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ऐड का आइकॉन ले लेते हैं, ये रहा, और इसको कर लेते हैं कॉपी। और ये आपके लोअर वाले कंटेनर में ये नैब वाला था, और इसके नीचे मैंने एक और डिव क्रिएट कर लेना है, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर लेना है। और ऐड आ गया, और एक और क्या था आपका, एरो।
दिस इज एरो, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसके नीचे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है तो इट इज़ कम्प्लीटली ओके, क्योंकि ये आपकी एक बिगिनिंग स्टेज है। आपको हो सकता है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगे, बट ट्रस्ट मी इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। हो सकता है मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हो, तो आप थोड़ा सा स्पीड को कम करके भी देख सकते हैं, पॉज करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ऐड ऑन कर दिया है और एक बार देख लेते हैं हमारा किस तरह के दिख रहा है। हाँ देखो, इस तरह का दिख रहा है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, अब मैं इन दोनों में CSS अप्लाई करने वाली हूँ। ठीक है, तो अब मैंने लिखा प्लेलिस्ट अंडरस्कोर पॉडकास्ट, इसको कॉपी मार लेते हैं, प्लेलिस्ट पॉडकास्ट कंटेनर, और इसके अंदर मैंने हाइट कर देनी है 100%। डिस्प्ले फ्लेक्स, ये देखो फ्लेक्स हम लोग कितना यूज कर रहे हैं। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, align item center and justify content center। तो एक बार आप इसको देख लो, ये इस तरह का कुछ दिख रहा है। अब हम लोग अप्लाई करने वाले हैं इसमें ये जो दोनों कंटेनर्स थे ना, इन दोनों में अपनी CSS अलग अलग अप्लाई करने वाले हैं। तो आप देखना, अब मैं क्या करूँगी, वो मेरे को क्लास चाहिए जिसमें लास्ट में आपका लोअर आ रहा हो। ठीक है, तो देखो ये वाली क्लास, और मतलब ये वाला कंटेनर और ये वाला कंटेनर उठाएगा। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में देखो ये लोअर आ रहा है, ये लोअर आ रहा है, ये लोअर आ रहा है। ठीक है, तो मैं मेरे को वो वाली क्लास चाहिए जिसके लास्ट में लोअर आ रहा हो। तो यहाँ पर मैंने लिखा क्लास डॉलर इक्वल्स लोअर, और यहाँ पर अब मैं अप्लाई करने वाली हूँ कुछ CSS। जैसे बैकग्राउंड मेरा होना चाहिए हैश 1F1F1F। ठीक, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल्स, मार्जिन 10 पिक्सल्स, 0 पिक्सल्स, या फिर 0 ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पिक्सल्स लिखो नहीं लिखो बात एक ही है। पैडिंग 15 पिक्सल्स, कलर वाइट, विड्थ 100%। ठीक, तो आप देखो इस तरह का कुछ दिख रहा है, और अब मैं इसी स्क्रीन को ओपन करके रखूंगी। ठीक है, और अब मैं क्या करूंगी, इनके अंदर जो मेरे पैराग्राफ्स आ रहे हैं, ठीक है, इनके अंदर जो मेरे पैराग्राफ्स आ रहे हैं, ये वाले देखो, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, इनको भी क्या करूंगी, इनका मैं फॉन्ट का साइज, इसमें मैं पैडिंग ऐड ऑन करूंगी और मार्जिन ऐड ऑन करूंगी, और फिर मैं फॉन्ट साइज को देखूंगी। ठीक है, तो मैंने सिंपली यही वाली क्लास ले लेनी है, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको पेस्ट, एंड इसके अंदर जो मेरे दोनों पैराग्राफ्स आ रहे हैं, दैट इज दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, इसके अंदर मैं अपना पैडिंग ऐड ऑन कर दूंगी ऑफ 2.5 पिक्सल्स। ओके, मार्जिन बॉटम is 5 पिक्सल्स। ओके, अब उसके बाद अब मैं सेकंड वाले इस वाले को मैं ये वाला पैराग्राफ और ये वाला जो पैराग्राफ है, इसका मैं फॉन्ट का साइज थोड़ा सा डिक्रीज कर दूंगी, थोड़ा छोटा कर दूंगी। ठीक है, तो यही मेरे को करना है। और यहाँ पर nth चाइल्ड और सेकंड वाला चाइल्ड है, हमें पता है सेकंड सेकंड वाले चाइल्ड है, इसका मैंने फॉन्ट साइज कर देना है 0.8 रेम। इसके बारे में आपको मैंने बताया हुआ है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप मेरी CSS की प्लेलिस्ट देख सकते हो। अब उसके बाद मैंने ये जो बटन है इसमें ऐड ऑन करना है अपनी स्टाइलिंग। ठीक है, तो इसको मैं कर देती हूँ कॉपी, और यहाँ पर, और जो भी मेरे बटन होंगे इसके अंदर, जो भी मेरे चाइल्ड बटन्स होंगे उसके अंदर मैं अप्लाई करूँगी पैडिंग। सबसे पहले 10 पिक्सल्स, 15 पिक्सल्स, border radius radius, border radius 20 pixels,
एंड बॉर्डर आपका हो जाएगा नन, फॉन्ट विथ बोल्ड, मार्जिन 20 पिक्सल्स एंड 0, सॉरी 10 पिक्सल्स एंड 0। परफेक्ट। तो अब हमारा ये लेफ्ट वाला कंटेनर परफेक्टली बन के रेडी हो गया है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने राइट वाले कंटेनर पे। तो इसको थोड़ा सा खिसका लेते हैं यहाँ पे, या फिर थोड़ा सा साइड में ये नीचे को कर लेते हैं, या फिर यहीं पर ही रहने देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले अपने राइट वाले कंटेनर के लिए, है ना, राइट वाले कंटेनर के लिए अपनी, अब सबसे पहले हम लोग HTML ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, देखो राइट वाले कंटेनर में हमारी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं इंक्लूडिंग दीज पिक्चर्स। तो आप ये डाउनलोड कर सकते हैं कहीं से भी, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। तो मैं अपना डायरेक्टली फोल्डर को कॉपी पेस्ट मार देती हूँ यहाँ पे। तो मेरी जो पिक्चर्स हैं वो इस इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर हैं, और अब मैं इनको, इन इमेजेस को यूज़ करने वाली हूँ अपने मेन वाले सेक्शन में। देखो ये वाला पूरा का पूरा सेक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अपने HTML ऐड ऑन करते हैं राइट वाले कंटेनर में। तो सबसे पहले मैंने एक राइट कंटेनर से, राइट हाइफन कंटेनर से अपना एक राइट कंटेनर क्रिएट कर लिया है। एंड इनसाइड दिस राइट कंटेनर सबसे पहले मैं क्रिएट करने वाली हूँ एक नैव बार, जो हमारा देखो ये है, ये पूरा का पूरा, ये आपका नेविगेशन बार है। ओके, तो ये हम पूरा क्रिएट करने वाले हैं। तो ये आपका नैव बार हो गया। नैव बार के लिए हम लोगों ने एक नैव एलिमेंट ले लिया है। नैव एलिमेंट में हम लोग एक अपर, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हम, ठीक है, सो दैट आपको अच्छे से समझ में आए। नैव कंटेनर में हम लोगों ने एक डिव एलिमेंट बनाया है विद द क्लास अपर नैव, अपर नैव, एंड इसको डॉट लगाना ज़रूरी है, डॉट अपर नैव। ओके, तो अपर नेव एंड लोअर नेव मेरे को बनाना है। तो अपर नेव तो देखो ये वाला है जिसमें ये वाला सेक्शन आएगा, और लोअर नेव मेरा ये वाला है। ठीक है, तो अपर नेव और लोअर नेव मैंने बना लिया है, और यहाँ पर एक और मैंने क्लास लिख लेनी है, लोअर हाइफन नेव। ठीक, अब अपर वाले नेव में सबसे पहले मैंने नेविगेशन एरोज मेरे को बनाने हैं। तो इसके लिए ये देखो ये वाला सेक्शन बनाना है, तो ये मैंने डिव के अंदर रैप अप कर दिया है। सो यहाँ पर मैंने नैव अंडरस्कोर एरोज, और उसके अंदर मैंने एरोज को लिख देना है। तो एरोज, चलो एक बार देख लेते हैं कहाँ है। हाँ, यहीं पर ही होना चाहिए, लेफ्ट एंड राइट एरो। ओहो, ये मेरे को दिख नहीं रहा है, कहाँ है, फॉरगेट इट। अभी मेरे को दिख नहीं रहा है, आप ज़रा देख लेना। मैं डायरेक्टली क्लास ऐड ऑन कर देती हूँ उसमें। तो आई की जो क्लास है उसमें मैंने क्लास ऐड ऑन करनी है, क्लास FA सॉलिड, FA सर्कल, शेवरन, लेफ्ट, FA2X मैंने पता है क्यों ऐड ऑन किया है, क्यों, क्योंकि मेरे को साइज को बड़ा करना है। ठीक है, तो ये क्लास है, ये आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर मेरा टाइटल है बैकवर्ड। देखो टाइटल से क्या होता है, टाइटल से, ये देखो टाइटल से क्या होगा, देखो मैं इसको होवर करूंगी ना, तो देखो यहाँ पे ये लिख के आ गया बैकवर्ड। यही, इसी का मतलब यही होता है। ठीक है, तो हमारा ये हो गया है। और सिमिलरली मैं फॉरवर्ड वाला भी ऐड ऑन कर दूंगी। यहाँ पर बैकवर्ड की जगह यहाँ पर आएगा सबसे पहले मेरा फॉरवर्ड। ये आपका एक एट्रीब्यूट है टाइटल, एंड FA सॉलिड, हाँ ये आएगा आपका राइट। ठीक है, आप सिमिलरली आप डायरेक्टली क्लासेस भी यूज़ करके, अगर आपको क्लासेस याद है या कुछ है तो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं है आपको यहाँ से कॉपी पेस्ट करना हो। ओके, ठीक है, अब ये वाला सेक्शन बना लिया अपर वाले नैव में। ओके जी, अब क्या करूँगी मैं, अब उसके बाद मैं नैव वाले बटन्स बनाऊंगी। ठीक है, अपर वाले नैव में नैव वाले बटन्स कौन से हैं, ये वाले, ये जो है ना, ये चारों, ये मैं बनाने वाली हूँ। ठीक है, तो उसको मैं नाम दे देती हूँ नैव अंडरस्कोर बटन्स।
और इसके अंदर सबसे पहले मैंने एक्सप्लोर बनाया है, एक्सप्लोर प्रीमियम। ओके। और उसके बाद मैंने एक और बटन बनाया है। उस बटन के अंदर सबसे पहले मैंने एक एक और बटन बनाया है। उसके अंदर देखो, ये आप बटन देख रहे हो, ये आप बटन देख रहे हो, इसके अंदर देखो मेरे को ये वाला चाहिए, ये वाला आइकन चाहिए। तो मैं किस तरह से करूँगी, मैं डायरेक्टली देखो क्लास ऐड ऑन कर रही हूँ। आपको फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट तो यूज़ करने मैंने आपको सिखा दी है। आप डायरेक्टली कोई भी आइकन सर्च कर सकते हैं, जो भी आपके लिए बहुत बेटर हो वो आप आइकन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक आई एलिमेंट लिया, यहाँ पर मैंने क्लास ऐड ऑन करी, एफ ए सॉलिड, एफ ए सर्कल, एरो डाउन, एंड इसके बाद मैंने स्पैन यूज़ किया है फॉर इंस्टॉल ऐप। अब आपको साइड बाय साइड इसका थोड़ा दिख जाए तो लेट मी जस्ट, हाँ थोड़ा सा, हाँ ये देखो इस तरह से दिख रहा है। ये आपका है ना थोड़ा अजीब सा आ रहा है, ये सारा का सारा चीज़ें मैं अभी आपको सही करके दिखाऊंगी कि कैसे आ रहा है और इसको हम लोग किस तरह से सही कर सकते हैं। ठीक है। अब आता है आपका एक और बटन आता है आपका बेल आइकन। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपने बेल आइकन हिट नहीं किया तो वो भी करो बटन। एंड इसके अंदर अब मैं ऐड ऑन करने वाली हूँ अपना बेल वाला आइकन। और यहाँ पर मेरी क्लास है एफ ए रेगुलर, एफ ए बेल, एंड एक और मुझे बटन क्रिएट करना है। एक काम करते हैं, इसका बटन नहीं क्रिएट करते हैं, इसका एक डिव ही क्रिएट कर लेते हैं, और ये भी हम लोग एक डिव क्रिएट कर लेते हैं, एक बेल आइकन का और एक अपना। ठीक है। यहाँ पर मैंने पैराग्राफ बना दिया, यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख दिया है। आपका नाम जिससे भी शुरू हो वो आप उसका पहला कैपिटल लेटर लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन हो गया है, और एक काम करते हैं, इसको पहले हम लोग स्टाइलिंग करते हैं। ओके। सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ राइट कंटेनर। ओके। तो डॉट राइट हाइफन कंटेनर, एंड इसके अंदर सबसे पहले मैंने कलर कर देना है वाइट, विड्थ 80%, बैकग्राउंड हैश 121212, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल्स, मार्जिन 10 pixels, 10 pixels, 10 pixels, 15 pixels, color gray, height 100 viewport height, overflow y is a scroll, overflow x is hidden। ओके। तो ये आपका राइट कंटेनर का हो गया। एंड इसके बाद अब मैं देखो, ये जो आपका आ रहा है ना, ये आपका जो स्क्रोल बार आ रहा है, ये देखो एरोज के साथ आ रहा है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये एरोज के साथ नहीं आ रहा है, तो इसके लिए मेरे को अलग से CSS लिखनी पड़ेगी। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से लिखेंगे आप। यहाँ पे आपको लिखना है डॉट राइट कंटेनर हाइफन वेब किट स्क्रोल बार थम एंड होवर। तो सबसे पहले मैंने बैकग्राउंड कलर, ओहो, बैकग्राउंड मैंने दे देना है हैश A8 इम्पॉर्टेंट। ओके। एंड इसके बाद मैंने राइट कंटेनर, सॉरी, राइट कंटेनर कोलन कोलन हाइफन वेब किट स्क्रोल बार, और यहाँ पर मैंने विड्थ कर देनी है 12 पिक्सल्स, एंड बैकग्राउंड कलर
एज नन। ओके, फिर उसके बाद डॉट राइट कंटेनर कोलन कोलन हाइफन वेब किट हाइफन स्क्रोल बार हाइफन थंब बैकग्राउंड कलर हैश C1 ओके। तो अभी आपका ये स्क्रोल बार आएगा नहीं, जब हम इसमें कंटेंट ऐड ऑन करेंगे तब आपका स्क्रोल बार आएगा। तो ये आपकी स्क्रोल बार की फंक्शनैलिटी हो गई। और अब देखो डॉट नैव, नैव के अंदर अब मैंने सबसे पहले ऐड ऑन कर देनी है पैडिंग, पैडिंग ऑफ 15 पिक्सल्स, पोजीशन स्टिकी एंड बॉर्डर रेडियस 5 pixels 0 and 0। ओके, नाउ अब मेरा आएगा अपर नेव डिस्प्ले फ्लैग्स। ओके, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ओके, अभी देखो साइड साइड में आ गया, जैसे मैंने जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन दिया वैसे ही साइड साइड में आ गया। ओके, अब उसके बाद अब मैं देखूंगी नैव बटन्स। देखो नैव बटन्स ये सारे हैं, ठीक है। अंडरस्कोर सॉरी डॉट नैव अंडरस्कोर बटन्स एंड यहाँ पर भी मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स एंड अलाइन आइटम्स सेंटर। ओके, इस तरह से आ जाएगा। और अब मैंने नैव बटन्स यूज करना है, उसके अंदर जो भी मेरा बटन है, ठीक है, उसका जो आपका फर्स्ट चाइल्ड है, फर्स्ट चाइल्ड यानी कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं एक्सप्लोर प्रीमियम की बात कर रही हूँ। ये वाला जो आपका बटन है ना, मैं इसकी बात कर रही हूँ। देखो नैव बटन्स जो है, ये आपका नैव बटन्स आपका ये पूरा का पूरा कंटेनर है। नैव बटन्स के अंदर आपके जो बटन है उसका जो फर्स्ट चाइल्ड है वो आपका ये है, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करने वाली हूँ, सबसे पहले फॉन्ट वेट बोल्ड, पैडिंग 8 पिक्सल्स 15 पिक्सल्स। ओके जी, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल्स, बॉर्डर नन, मार्जिन 0 एंड 5 पिक्सल्स। ओके, तो देखो अब हमारा इस तरह से क्रिएट हो गया है। और इसको मैं कर्सर पॉइंटर भी कर देते हैं, वैसे कर्सर पॉइंटर था नहीं ओरिजिनल वेबसाइट में, तो हम हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, सेकंड वाले चाइल्ड को करूँगी नैव बटन्स, नैव बटन्स। देखो सेकंड वाला चाइल्ड, सेकंड वाला ये है, सेकंड वाला बटन ये है, ठीक है। तो बटन nth चाइल्ड सेकंड एंड इसमें मैं अप्लाई करने वाली हूँ बैकग्राउंड ब्लैक। ओके, क्योंकि देखो हमें इस तरह से, ये देखो ये है ना ओरिजिनल बटन, तो इस तरह से हमें करना है। और हाँ, बैकग्राउंड ब्लैक, कलर वाइट एंड फॉन्ट वेट बोल्ड। ओके, पैडिंग 8 pixels 15 pixels and border radius 20 pixels, border none and margin 0 5 pixels। ओके, तो पता नहीं, देखो एक प्रॉब्लम है, ये जो स्पैन टैग है ना ये आई के अंदर नहीं आएगा, बट ये आपका आई के बाहर आएगा, ठीक है। और ये आप इस तरह से, हाँ अब देखो ये आ गया, ठीक है। सिमिलरली अब मैं थर्ड वाले चाइल्ड को अपना अप्लाई करूंगी CSS, ठीक है। तो जो भी मेरे नैव बटन्स हैं, सॉरी यहाँ पर नहीं, जो भी मेरे नैव बटन्स हैं इसके अंदर जो भी मेरे डिव एलिमेंट्स हैं, डिव एलिमेंट्स देखो ये दोनों है, ठीक है। इस पर मैं अपनी एक CSS अप्लाई करूंगी, वो क्या होगी, मेरा कलर सबसे पहले होगा वाइट,
ठीक है, मेरा कलर होगा वाइट, बैकग्राउंड होगा ब्लैक। ठीक, पैडिंग होगी 5 पिक्सल्स, 7 पिक्सल्स। बॉर्डर रेडियस होगा 20 पिक्सल्स। मार्जिन 0 and 5 पिक्सल्स। और अब देखो यहाँ पर मैंने नैव बटन्स में जो भी मेरा डिव एलिमेंट है उसमें जो आई है उसका मैंने बॉर्डर रेडियस कर दिया है 20 पिक्सल्स। एंड इसके बाद अब नैव बटन्स में जो भी मेरे डिव एलिमेंट है और उसमें जो भी मेरे पैराग्राफ्स हैं, पैराग्राफ्स आप समझ गए ना मैं कौन से पैराग्राफ्स की बात कर रही हूँ। ये देखो, ये दोनों तो देखो बटन्स हैं, लेकिन ये दोनों आपके पैराग्राफ्स हैं। ठीक है, तो मैं इन पैराग्राफ्स की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया है, और ये दोनों नहीं है एक्चुअली, पैराग्राफ आपका यही है। ठीक है, ये आपका डिव एलिमेंट है, ये है आपका पैराग्राफ। एंड इसके अंदर मैंने कलर दे दिया है पर्पल, सॉरी पर्पल दे दो, या फिर आपका जो भी फेवरेट कलर हो वो आप दे सकते हो। एंड बॉर्डर रेडियस 50% एंड पैडिंग 5 पिक्सल्स एंड 7 पिक्सल्स। अभी देखो परफेक्टली डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम आते हैं लोअर नैव पे, लोअर अंडरस्कोर नैव। ठीक है, मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं इसकी बात कर रही हूँ। अब हम इसको स्टाइलिंग करते हैं। ओके, अब मैं आती हूँ लोअर नैव पे। तो लोअर नैव पे सबसे पहले मैंने मार्जिन कर दी है 25 पिक्सल्स एंड 0। ओके, एंड इसके बाद अब मेरे लोअर नैव पे जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके चाइल्ड एलिमेंट्स हैं उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगी विद स्टार्स। ठीक है, तो मैंने उसमें बॉर्डर दे दिया है नन। ओके, पैडिंग 8 पिक्सल्स, 12 पिक्सल्स and border radius 20 pixels, font weight 500, font weight 500 and margin 0 2 pixels, cursor pointer। ओके, और एक्चुअली मैंने लोअर नैव में कुछ भी ऐड ऑन किया नहीं है, तो लोअर नैव में हम ऐड ऑन कर देते हैं। बट उससे पहले आई गेस मैंने कुछ पैडिंग नहीं दी है। लेट मी सी, ये देखो यहाँ पर मैंने क्लास यूज कर लिया, बट ये एक खुद में एलिमेंट है। ठीक है, नैव एक एलिमेंट है, हम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ओके जी, अब आता है हमारा लोअर वाला। ठीक है, तो लोअर वाले में हम सबसे पहले ऐड ऑन कर देते हैं, ये मैंने CSS पहले से ही अप्लाई कर दी है, कोई बात नहीं। हम पहले HTML के एलिमेंट्स ऐड ऑन कर देते हैं, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है ना, मैंने सिंपल सी बेसिक सी CSS ऐड ऑन करी है, कोई दिक्कत नहीं। हम सबसे पहले अब लोअर नैव का HTML लिख लेते हैं। लोअर नैव में सब हमारे 3 ही बटन्स हैं, ये देख सकते हो आप। ये देखो, ऑल म्यूजिक एंड पॉडकास्ट, हमारे 3 ही बटन्स हैं। तो हाँ, लो हम 3 बटन्स बना देते हैं। बटन और ऑल, शिफ्ट ऑल्ट एंड डाउन डाउन, ये आपका एक शॉर्टकट है जिससे आप डायरेक्टली बना सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एंड म्यूजिक एंड पॉडकास्ट। ओके, तो आपके 3 बटन्स आ गए हैं, एंड अब इन तीनों में हम लोग अपनी CSS अप्लाई करेंगे। अब देखो, लोअर नैव में जो भी आपके बटन होंगे उसमें nth चाइल्ड n+2। ओके, इसका देखो क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि n+2 यानी कि स्टार्टिंग से, मतलब स्टार्टिंग वाला एलिमेंट ना लेके सेकंड वाले एलिमेंट से स्टार्ट करे। ठीक है, CSS अप्लाई करना। ओके जी, इसमें मैंने बैकग्राउंड दे दिया है, बैकग्राउंड इज #373737 and color is white।
ओके, एंड आई डोंट नो ये क्यों अप्लाई नहीं हो रहा है। एक बार देख लेते हैं हम, कुछ प्रॉब्लम तो। ये लोअर अंडरस्कोर नैव होना चाहिए ना, लोअर अंडरस्कोर नैव, हाँ ये देखो प्रॉपरली अप्लाई हो गया है। ठीक है, हम लोगों ने हाइफन लगा दिया था, तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखना कि हाइफन नहीं लगा, मतलब हाइफन और अंडरस्कोर आप क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं। अब हम आते हैं अपनी मेन बॉडी पे। तो मेन बॉडी आपकी कौन सी है? ये आपका नेविगेशन बार पूरा हो गया है। अब आपकी मेन बॉडी है पूरा, ये जितना भी नीचे तक आपको दिख रहा है ये। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम लोग ये वाला सेक्शन हम लोग अप्लाई करेंगे, मतलब इस वाले सेक्शन पे हम लोग CSS अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद ये वाला सेक्शन करेंगे, फिर उसके बाद हम ये दोनों सेक्शन करेंगे। ओके, अब नेविगेशन के नीचे आता है हमारा मेन बॉडी, क्योंकि देखो ये वाला डिव कौन सा है, ये आपका राइट वाले कंटेनर का है, यू कैन सी दैट, ये देखो राइट वाले कंटेनर का है। ठीक है, तो अब नैव के नीचे आपका आता है मेन बॉडी, मेन बॉडी। ओके जी, मेन बॉडी में सबसे पहले मैंने एक क्लास बना दी है मेन हाइफन बॉडी। ओके, मेन बॉडी के अंदर सबसे पहले आपके ये देखो ये बनाने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग ये बनाने वाले हैं, ये वाली लिंक एंड शो ऑल। यहाँ पे मैं ट्राई समथिंग एल्स, एंड इसके नीचे मैं एक डिव क्रिएट कर देती हूँ, उसके अंदर हमारी दो लिंक्स आने वाली हैं, ट्राई समथिंग एल्स, एंड एक और लिंक आने वाली है शो ऑल। ओके, ठीक है, तो ये हम लोगों ने दो ये देखो इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर देती हूँ, तो इस तरह से हमारा दिख रहा है। ओके जी, अब इसके बाद हम सॉन्ग्स बनाने वाले हैं, जो ये वाले सॉन्ग्स है ना, ये हम लोग बनाने वाले हैं। तो ये जितने भी सॉन्ग्स है ना, हमने एक कंटेनर के अंदर रैप अप कर दिया है। ठीक है, तो वो कंटेनर का नाम होगा सॉन्ग्स। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सॉन्ग्स, एंड ये मैंने सॉन्ग्स का एक कंटेनर बना लिया। अब इसके अंदर मेरे अलग अलग डिव एलिमेंट्स होंगे। डिव एलिमेंट्स आपके कौन से होंगे, ये देखो ये वाला डिव एलिमेंट अलग है ना, ये डिव एलिमेंट अलग है, इसका अलग है। ये देखो ये आपको जो होवर करने के बाद ये जो आउटर लाइनिंग दिख रही है ना, ये पूरा डिव एलिमेंट है। ओके, तो हम लोग अलग अलग डिव एलिमेंट क्रिएट करेंगे। इसमें सबसे पहले आपका आएगा इमेज, सोर्स में इमेजेस, इमेजेस के अंदर इमेज 1, एंड ऑल्ट को अभी आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो, एंड विड्थ मैंने दे दी है 100%। इसके नीचे मेरा पैराग्राफ आएगा हिंदी हिट्स, आप कुछ भी लिख सकते हो, मतलब कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को अभी जो एक एक ही मैं कॉपी पेस्ट मारूंगी, फील द रिदम ऑफ टुडेज हिट डॉट डॉट डॉट, एंड इसके अंदर इसके बाद मैं एक डिव एलिमेंट क्रिएट करूँगी, और उस डिव एलिमेंट में मेरी एक आई क्लास होगी, सॉरी एक आइकन होगा जिसकी क्लास है FA सॉलिड। मैंने आपको सर्च करना ऑलरेडी बता दिया है, आई होप आपको आ गया होगा, प्ले FALG, एंड इसका स्टाइल मैं देने वाली हूँ कलर ब्लैक, एंड इसके बाद वी आर ओके विद वन कंटेनर, एंड दिस इज हाउ यू कैन सी। ओके, इसको एक बार दिखा देती हूँ, ये देखो इस तरह से कुछ दिख रहा है, और देखो ये रहा हमारा आइकन। ठीक है, अब इसी के जैसे हम लोग अलग अलग कर लेंगे, पहले हम लोग इसको अप्लाई करके देख लेते हैं इसकी CSS को। ओके, चलो, फिर उसके बाद कॉपी पेस्ट ही तो करना, और इमेजेस को हमें चेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ मेन बॉडी, और इसको मेन बॉडी, मेन बॉडी के अंदर जो आपका डिव एलिमेंट है उसमें मैं अप्लाई करूँगी लाइक डिस्प्ले फ्लेक्स एंड अलाइन आइटम्स बेसलाइन जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। फाइन, अब इसके बाद अब देखो
ये हम लोगों ने ये चीज़ देखी है, और एक काम करते हैं, इसको फर्स्ट चाइल्ड कर लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं अभी रहने ही देते हैं, बाद में देखेंगे इसको, क्योंकि हमें इस यहाँ पर अप्लाई करना था, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, मेन बॉडी के अंदर जो आपका डिव एलिमेंट है उसके अंदर जो एंकर टैग है फर्स्ट चाइल्ड, किसकी बात कर रही हूँ मैं, इसकी बात कर रही हूँ। अब हम लोग इस पे, खाली इस पे अप्लाई करने वाले हैं, ओके। एंड इसके अंदर सबसे पहले मैंने कलर कर दिया है वाइट, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, फॉन्ट साइज 1.5 रेम, फॉन्ट वेट बोल्डर, मार्जिन 15 पिक्सल्स, एंड दैट्स इट, ओके। ये आपको दिख रहा होगा। और इसके बाद जब हम लोग इसको होवर करेंगे तो हम लोग टेक्स्ट डेकोरेशन को अंडरलाइन कर लेंगे, ओके। इसको जब हम लोग होवर करेंगे तो टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, परफेक्ट। एंड इसके बाद हमारा जो लास्ट वाला होगा, इस पर भी हम लोग 2 मिनट में अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट चाइल्ड नहीं, ये आपका होगा लास्ट चाइल्ड, परफेक्ट। इसमें भी हम कलर कर देंगे ग्रे, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, फॉन्ट वेट बोल्ड, फॉन्ट साइज 0.9 रेम, मार्जिन 15 पिक्सल्स, परफेक्ट। सो अब आएगा हमारा सॉन्ग्स। सॉन्ग्स के अंदर डिस्प्ले, फ्लेक्स एंड पैडिंग 20 पिक्सल्स एंड 0, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन। अब इसके बाद हम सॉन्ग्स के अंदर जो डिव होगा, सॉन्ग्स के अंदर जो भी आपके डिव एलिमेंट्स होंगे हम उनको टारगेट करें, मतलब इंडिविजुअल सॉन्ग्स के अंदर जो हम लोग ने डिव एलिमेंट, डिव कंटेनर क्रिएट करें उसके अंदर, ओके। तो उसमें बॉर्डर रेडियस आपका हो जाएगा 5 पिक्सल्स, पैडिंग 10 पिक्सल्स, मार्जिन 0.5 pixels and width 250 pixels, position relative, and अब आप देख सकते हो कि हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है, ओके। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। जब मैं अपने डिव एलिमेंट को होवर करूंगी, इसी डिव एलिमेंट को होवर करूंगी, तो अब देखना क्या होगा। इस डिव एलिमेंट को जब मैं करूंगी होवर, तो वहां पर मेरे को बैकग्राउंड कलर कर देना है #171717 एंड कर्सर पॉइंटर, परफेक्ट। ठीक है, तो जैसे देखो मैंने होवर किया तो देखो बैकग्राउंड कलर इसका चेंज हो गया। अब उसके बाद डॉट सॉन्ग्स, और उसके अंदर जो मेरा डिव एलिमेंट है, उसके अंदर जो भी मेरा डिव एलिमेंट है, और लास्ट चाइल्ड, किसकी बात कर रही हूँ, लास्ट चाइल्ड। अब देखो मैं किसकी बात कर रही हूँ, ये देखो ये छोटा सा आइकन दिख रहा है ना, हाँ ये देखो ये वाला दिख रहा है ना, मैं इसकी बात कर रही हूँ। तो अभी आपका, आप यहाँ पर देखेंगे तो ये अभी विजिबल नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं ओवर करूंगी तो देखो ये विजिबल हो गया। तो हम लोग अब ये फंक्शनैलिटी देखने वाले हैं, ओके। तो सबसे पहली बात, तो मैंने बैकग्राउंड कर देना है #1ED760, ओके। ये आपका स्पॉटिफाई का कलर है। अगर आपको ये जानना है कि मैं कौन सी वेबसाइट से कलर को फाइंड करती हूँ एग्जैक्टली, तो आप ये साइट विजिट कर सकते हैं, कलर पिकर। ठीक है, कलर पिकर आप डालेंगे और ये देखो imagecolourpicker.com, आप इसको क्लिक करो और डायरेक्टली आप यहाँ पर अपनी इमेज को, यूज़ योर इमेज, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली इमेज को ड्रॉप कर सकते हो। नहीं तो आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, आप डायरेक्टली कलर ऑन योर स्क्रीन और उसको स्टार्ट करो। और जैसे कि इसको मैं अलग से ओपन कर लूँगी और दूसरे वाले पेज को मैं अलग से ओपन कर लूँगी, साइड बाय साइड ओपन कर लूँगी, और वहाँ से मैं डायरेक्टली इमेज के कलर को मैं पिक कर सकती हूँ, ओके। तो ये बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसी तरह से अपने जो भी कलर कोड्स हैं उनको पता किया है।
मैंने बैकग्राउंड दे दिया है, एंड विड्थ फिट कंटेंट पैडिंग 15 पिक्सल्स 12 पिक्सल्स, border radius 25 pixels, position absolute। पोजीशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपने नहीं देखा हो, अगर आपको नहीं आइडिया हो, तो आप मेरी CSS की लेक्चर सीरीज में देख सकते हो। मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया आपको पोजीशंस के बारे में। ओके, 150 पिक्सल्स एंड ओपेसिटी इज 0। ओपेसिटी मतलब बिल्कुल विजिबिलिटी उसकी 0 हो जाएगी। ओके, लेकिन अगर मैं 0.8 करूँगी, 0.5, तो देखो बहुत हल्का हल्का, बहुत देखो हल्का हल्का दिख रहा है। ठीक है, तो अभी मैंने ओपेसिटी 0 कर दिया, मतलब बिल्कुल विजिबल ना हो। ओके, एंड इसके बाद अब आता है हमारी मेन चीज़, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई 5 पिक्सल्स। इसका क्या मतलब है कि 5 पिक्सल से वो ट्रांसलेट हो। ठीक है, 5 पिक्सल से वो ट्रांसलेट होके 5 पिक्सल्स डाउन वो ट्रांसलेट हो। समझ में आ रही है? यानी कि जब देखो मैं होवर कर रही हूँ तब तो देखो आए, उसकी फंक्शनैलिटी अभी मैंने नहीं ऐड ऑन करी है, लेकिन जब मैं होवर नहीं कर रही हूँ, जब मैं अलग जगह पे होवर कर रही हूँ, तो 5 पिक्सल से वो डाउन की तरफ उसकी विजिबिलिटी कम हो जाए। ठीक है, बिल्कुल 0 हो जाए। ठीक है, इसका मतलब ये है। एंड ट्रांजिशन सॉरी ट्रांजिशन opacity 0.3 second is transform 0.3 second is। तो ये आपका स्मूथ ट्रांजिशन प्रोवाइड करेगा। ओके, एंड इसके बाद अब मैं जब सॉन्ग्स में डिव को होवर करूंगी, सॉन्ग्स में डिव को होवर करूंगी, तो उस तो जो उसका चाइल्ड एलिमेंट है, लास्ट लास्ट चाइल्ड एलिमेंट है, उसमें मैं ओपेसिटी कर दूंगी 1 एंड ट्रांसफॉर्म कर दूंगी ट्रांसलेट y 0। ठीक है, देखो पहले हम लोगों ने 5 पिक्सल्स किया था, अब देखो 0 कर दिया। तो अब आप देखो इस तरह देख सकते हो, ये देखो, है ना? ये इसी वजह से आपका ट्रांजिशन आया, प्रॉपरली स्मूथली आपका ट्रांजिशन आया। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इमेज की तरफ देखते हैं। ओके, तो सॉन्ग्स के अंदर जो भी आपका डिव एलिमेंट है, उसके अंदर जो आपकी इमेज है, उसमें मैंने बॉर्डर रेडियस कर दिया है 5 पिक्सल्स। सॉन्ग्स के अंदर जो डिव एलिमेंट है, उसमें जो पैराग्राफ है, और उसमें जो सेकंड वाला पैराग्राफ है, nth चाइल्ड सेकंड वाला, इसमें मैं कलर कर देना चाहती हूँ वाइट। एक बार देख लेते हैं। हाँ, ये देखो सेकंड पे यही आ रहा है ना, सेकंड वाला चाइल्ड यही है ना पैराग्राफ, तो सेकंड वाला चाइल्ड है, उसका मैंने कलर कर दिया है वाइट। इसके बाद हम लोग ऐड करते हैं इसमें मार्जिन ऑफ 5 पिक्सल्स एंड 0, विड्थ width 80%। एंड इसके बाद जो आपका थर्ड वाला है ना, ये वाला, इसमें मैं अप्लाई करने वाली हूँ, जैसे इसको डायरेक्टली मैं कर लेती हूँ कॉपी पेस्ट। इसमें मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली मैंने विड्थ को 100% कर देना है। ओके, अब इसके बाद मैं फीचर्ड चार्ट्स पे आती हूँ, बट उससे पहले मैंने जितने भी मैंने बनाए हुए हैं, ये सारे के सारे सॉन्ग्स में ऐड ऑन कर देती हूँ। ओके, थोड़ा सा वाइड कर लेते हैं, और कितने सॉन्ग्स हैं हमारे पास, 5 सॉन्ग्स है हमारे पास, तो इसको 5 बार ही कॉपी पेस्ट मार देते हैं। ओके, और यहाँ पर इमेज 2, इमेज 3, इमेज 4 एंड इमेज 5। तो अब आप देख सकते हो किस तरह से दिख रहा है। हाँ, ये देखो प्रॉपरली, एक कुछ गड़बड़ आ रही है आई गेस। एक सेकेंड, हमने पोजीशन थोड़ा गड़बड़ कर दी है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो अगर आपका भी ऐसा कुछ आ रहा है तो आप
टॉप एंड लेफ्ट वाली पोजीशन को चेंज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कहाँ पर प्रॉपरली आपका जो आइकन है वो आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 150 पिक्सल्स काफ़ी ज़्यादा कर दिया था, सो आई चेंज इट टू 100 पिक्सल्स। वैसे आपके में भी इतनी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बट अगर आपको पता है, देखो स्मार्टली एक्ट करना है हमें, ठीक है? तो हम ये डेस्कटॉप कंपैटिबल बना रहे हैं, वैसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके CSS में, बट अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डू कमेंट, मेरे को कमेंट्स में बताओ कि किसका अलाइनमेंट किस तरह से आ रहा है, सो दैट कि मैं उस चीज़ को करेक्ट कर पाऊँ। और अगर आप मेरी CSS सीरीज़ देख के, प्लेलिस्ट देख के, अगर आप खुद से फाइंड आउट कर लेते हैं कि इस प्रॉब्लम को किस तरह से फाइंड आउट करना है, मतलब किस तरह से फिक्स करना है, तो बहुत अच्छी बात है कि आप खुद से सीख रहे हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पर ये 100 पिक्सल्स कर दिया है टॉप एंड लेफ्ट से। एंड इसके बाद अब हमारा आता है फीचर्ड वाला। ओके, सो ये सेक्शन आपका बन गया है परफेक्टली। अब इसके बाद आपका जो फीचर वाला है ना, वो आपका सेम टू सेम बनने वाला है। अब इसके बाद हम लोग बनाने वाले हैं फीचर्ड चार्ट्स। ओके, इसके बाद सबसे पहले हम लोग डिव एलिमेंट क्रिएट करने वाले हैं, जिसमें हमारा एक आएगा लिंक, जिसमें हम लोग लिखने वाले हैं फीचर्ड चार्ट्स। फिर उसके बाद एक और लिंक आएगा, उसमें हम लिखने वाले हैं शो ऑल। सेम टू सेम हमारे फीचर्स होने वाले हैं। ओके, उसके बाद हम लोग डिव डॉट सॉन्ग्स, सेम टू सेम ही हम लिखने वाले हैं, इसी वजह से मैं सेम सेम चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। हाँ, एंड इसमें एक इमेज की जगह हम यहाँ पर डिव एलिमेंट लेंगे, जिसमें मेरी जो स्टाइल होगी, सॉरी, स्टाइल में ऐड करूँगी, इनलाइन स्टाइलिंग में ऐड ऑन करूँगी, जिसमें बैकग्राउंड इमेज लीनियर ग्रेडियंट टू टॉप RGBA 79 183 131 and 1 14.4% RGBA 245 235 151 and 1 92.7%। और ये आपका डिव एलिमेंट क्रिएट हो गया। देखो हम लोगों ने क्या किया है, मैंने आपको ऑलरेडी बैकग्राउंड इमेज के बारे में बताया था। हम लीनियर ग्रेडियंट के बारे में अगर मैंने नहीं बताया तो मैं आपको अभी बता देती हूँ। ये देखो बैकग्राउंड इमेज में हम लोग लीनियर ग्रेडियंट डाल सकते हैं, मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। हाँ, ये देखो लीनियर ग्रेडियंट डाल सकते हैं, जैसे कि आप दो कलर को मिक्स करके आप कर सकते हैं, इस तरह से स्टाइलिंग कर सकते हैं। ओके, तो कैसे करेंगे, ये लीनियर ग्रेडियंट टू टॉप है ना, बॉटम से टॉप की तरफ जाएगा, इसी वजह से ये नीचे वाला कलर आपका ग्रीन है और ये वाला आपका येलोइश सा कलर है। ओके, तो टू टॉप एंड ये वाला कलर मैंने ये वाला ले लिया है। अब ये देखो RGBA और ये चार वैल्यूज, ठीक है, तो ये सिंपली आपका एक कलर कोड ही है। मैंने कलर कोड्स के बारे में आपको नहीं बताया है, नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको कलर कोड्स के बारे में प्रॉपरली बता दूंगी। ओके, और ये 14.4% मतलब कितना एक्सटेंट आपको चाहिए कोई कलर, है ना। सिमिलरली RGBA ये भी आपका एक कलर का कोड है, जैसे कि मैं हैश कोड लिखती हूँ, है ना, तो ये आपका RGBA का अलग से कोड है। तो मतलब अलग अलग तरह से हम लोग कलर्स को लिख सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगी। बट ये समझ लो RGBA और ये चार जो मैंने कलर्स लिखे हुए हैं, चार जो मैंने कोड्स लिखे हुए हैं, तो इनको मिला के ये कलर बन रहा है प्रॉपरली। ओके, और इसका मैंने एक्सटेंड लिया है 92.7%। ओके, अब ये देखो ये 14.4 एंड 92.7, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मैंने कितना ये देखो अगर मैं यहाँ पर 0% कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे 0% कर देती हूँ, तो अभी देखो दिखाई नहीं देगा, मैं आपको दिखाती हूँ, पहले मैं प्रॉपरली बना लेती हूँ फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो लेकिन आप अभी यही समझ जाना कि ये आपका कितने लेवल पे, आप कितना एक्सटेंड आप कोई कलर को यूज करना चाह रहे हो, ये वो चीज़ है। ओके, तो अब हम लोगों ने ये चीज़ कर ली है। अब इसके बाद ये जो भी हमारे हिंदी हिट्स हैं और ये सब, ये एज इट इज़ मैं कॉपी पेस्ट मारने वाली हूँ।
यहाँ लिखते हैं हम फीचर्ड चार्ट्स, और इसमें जो मेरे सॉन्ग्स हैं उसमें जो डिव एलिमेंट है उसके अंदर भी मेरा जो डिव एलिमेंट है और उसका जो फर्स्ट चाइल्ड है, मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ वो ये जिसके अंदर मैंने अपना बैकग्राउंड इमेज वगैरह दी थी, उसकी मैं बात कर रही हूँ। एंड इसकी मैंने विड्थ कर देनी है 200 पिक्सल्स, हाइट कर देनी है 200 पिक्सल्स, एंड बॉर्डर रेडियस विल बी 5 पिक्सल्स। तो अभी देखो किस तरह से दिख रहा है। इसमें आ क्यों नहीं रहा है? वेट, कुछ प्रॉब्लम हो रही है। सॉन्ग्स में डिव, फिर उसके अंदर फिर डिव का फर्स्ट एलिमेंट, स्टाइल मैंने कर लिया है। हाँ ये देखो मैंने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया, कॉमा लगाना मत भूलना। और हाँ ये देखो इस तरह से आपका दिख रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो रही है बट कोई बात नहीं। हम सबसे पहले ये चार पाँच पांच ऐसे डिव एलिमेंट्स ऐड ऑन कर लेते हैं नीचे को। सॉन्ग्स के अंदर आपका ये वाला डिव एलिमेंट है। हाँ हाँ, ये देखो इस तरह से हमारे आ गए। और ये आपका थोड़ा सा बड़ा साइज का आ रहा है। और देखो आप ये देख रहे हो, ये जो हमारा साइड में जो स्क्रॉल बार है ये आपका क्रिएट हो गया जैसे हम लोगों ने ये अपना क्रिएट किया है। ओके, यहाँ पर इसको 200 पिक्सल्स ना करके 150 करके देख लेते हैं। हाँ अब ये देखो प्रॉपरली आ रहा है। अब इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ योर टास्क कि आप कौन से कलर कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हो। और मेरे को भी पता है, देखो मैंने ये अलग अलग कलर्स को यूज़ करके रखा हुआ है। आप कोई दिक्कत नहीं है, आप ये कलर कॉम्बिनेशंस पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। किस तरह से सर्च कर सकते हो? लीनियर ग्रेडियंट कलर कॉम्बिनेशन। ओके, तो यहाँ पर आप फर्स्ट लिंक पे जाएंगे, आपको जो भी कलर कॉम्बिनेशन पसंद आ रहा है, या फिर हाँ आप यहाँ पर जाएंगे इस वाले uigradients.com, और इस पर आपको जो भी पसंद आ रहा है आप उस ग्रेडियंट कलर को यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली। ओके, तो ये मैंने एक और वेबसाइट आपको बता दी है जिसको आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो ये मैं तो सभी का एक ही कलर रखने वाली हूँ। अब आप अपनी तरह से आप चेंज करेंगे। अब इसके बाद हमारा सेक्शन आ जाता है ये वाला जो सबसे ज़्यादा मेन सेक्शन है। ओके, तो इसमें जो कंटेंट है मैंने सेम टू सेम ऐड ऑन कर दिया है। अब आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। चलो अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात मैं इसमें ऐड करूँगी अपनी HTML। और एक काम करते हैं, हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारा कौन सा फीचर चार्ट ये है ना, एंड सॉन्ग्स। यहाँ पर आएगा अब हमारा अदर सेक्शन। तो अब अदर सेक्शन में सबसे पहले मैंने क्लास बनाई अदर सेक्शन, और अदर सेक्शन में मैंने सबसे पहले फर्स्ट क्लास बनाई। ओके, और फर्स्ट क्लास बनाई। फर्स्ट में मैंने एक टेक्स्ट सेक्शन वाली क्लास बनाई। टेक्स्ट सेक्शन के अंदर मैंने एंकर टैग ले लिया, और यहाँ पे अप करीना पैराग्राफ, उसके अंदर मेरा एक स्पैन टैग है एपिसोड। और देखो अगर देखो मेरे को डॉट लगाना है, अब आप नॉर्मली कीबोर्ड वाला डॉट यूज करेंगे तो देखो आप इस तरह से आएगा। लेकिन अगर आपको वैसा वाला डॉट यूज करना है, देखो मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये देखो इस तरह का डॉट यूज करना है, तो आप क्या करेंगे? आपको सिंपली क्लिक करना है अपना विंडोज प्लस डॉट वाला जो आई बटन है उसको आप क्लिक करें यहाँ पर। हाँ यहीं पर ही आने वाला है, और देखो हम लोगों ने एक डॉट क्रिएट कर लिया है। अब इसके बाद मैंने लिखना है एक एंकर टैग हैश बेबी, सॉरी, बेबी बूम माय स्वीटी डार्लिंग। ओके, कुछ भी आप लिख दो, इट इज़ अप टू यू। मैं तो देख देख के लिखा था। एंड div के अंदर इसकी क्लास मैंने दे देनी है इमेज सेक्शन, एंड इन दिस इमेज सेक्शन there is an image or aesthetic one,
जिसमें मैं ऑल्ट में अभी कुछ नहीं कोई टेक्स्ट लिखने वाली हूँ, और इसकी मैंने विड्थ कर देनी है 320 पिक्सल्स। परफेक्ट। एंड इसके बाद मैंने एक पैराग्राफ भी ऐड कर लिया है जिसमें मैंने कुछ टेक्स्ट लिख दिया है ऑफ 15 वर्ड्स। 15 भी ज़्यादा हो गए, हाँ इतना ठीक है। एंड आप इसको देख लेते हैं। और हाँ, एक और चीज़ हम लोग करते हैं, एक और मैं क्रिएट करने वाली हूँ जिसमें प्ले सेक्शन मेरी क्लास होने वाली है। एंड मेरे को 3 आइकन्स ऐड करने हैं, क्लास, FA सॉलिड, FA एलिप्स, स्टाइल, फॉन्ट साइज 1.5 REM। ये देखो, ये जो प्ले सेक्शन है ना, ये वाला सेक्शन, मैं इस सेक्शन की बात कर रही हूँ। ये देखो, ये तीनों है ना, इन सेक्शंस की बात कर रही हूँ। तो ये वही सेक्शंस है जिसको हम करने वाले हैं। एक और आपका आइकन आने वाला है जिसकी क्लास है FA सॉलिड, FA सर्कल, प्लस, and style is font size 2 rem, and one more icon is left with the class FA solid, FA circle, play, and इसमें मैंने style font size 2.5 rem and color white। परफेक्ट। तो देख लेते हैं हमारा किस तरह से, हाँ देखो इस तरह से दिख रहा है। अब हम लोग इसमें स्टाइलिंग ऐड करेंगे। तो स्टाइलिंग ऐड करने के लिए एक काम करते हैं, एक और जो हमारा फर्स्ट वाला डिव एलिमेंट है, इसी के साथ हम लोग एक और अपना सेकंड वाला एलिमेंट बना लेते हैं। ठीक है, इसको मैंने क्लास दे देनी है सेकंड, एंड एवरीथिंग विल बी सेम। ओके, और शायद हमें सेकंड वाली क्लास देने की ज़रूरत नहीं थी, बट इट्स ओके, इट्स ओके। देखो, मैं जो CSS अप्लाई कर रही हूँ ना, वो मैं हर तरह से हर चीज़ को मैं कवर अप करने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे कि हम लोगों ने सेलेक्टर्स पढ़े थे, एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स पढ़े थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब किस किस तरह से हम लोग क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं, वो सब हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो मैं सभी को कवर अप करना चाह रही हूँ। और दूसरी बात ये कि ऐसा नहीं है कि आप इसी तरह से बना सकते हैं, आप अपना खुद का भी आइडिया यूज करके बना सकते हैं। और ऐसा नहीं है CSS एक ही तरह से ऐड करी जा सकती है, देयर मे बी डिफरेंट वेज टू ऐड योर CSS, और जो आपका सेम टू सेम दिखे। ओके, तो अब हम लोग देखने वाले हैं अदर सेक्शन। अदर सेक्शन में सबसे पहले मैंने अदर सेक्शन, OTHER, अदर सेक्शन में मैंने डिस्प्ले कर देनी है फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस, इवनली। एंड अब मैं फर्स्ट और सेकंड वाली क्लास में अपनी CSS अप्लाई करूँगी। फर्स्ट एंड सेकंड, विड्थ 45%, हाइट 100 व्यू पोर्ट हाइट, मार्जिन 10 पिक्सल्स, बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल्स, पोजीशन, रिलेटिव, डिस्प्ले, फ्लेक्स डायरेक्शन, कॉलम। परफेक्ट। तो एक बार देख लेते हैं किस तरह से दिख रहा है। हाँ, इस तरह से दिख रहा है। और देखो, हम लोगों ने चेंज नहीं किया। ये देखो आप है ना, अ, हाँ यहाँ पर ये सेकंड वाला था ना, एंड यहाँ पर मैंने इमेज एस्थेटिक 2 डाल देनी है, और दिस इज हाउ इट इज लुकिंग। एस्थेटिक 2 ही तो थी। अभी देखो इस तरह से आपका दिख रहा है। इसमें अब डायरेक्टली एक साथ ही आपकी CSS अप्लाई होती जाएगी। ओके, अब इसके बाद सबसे पहले मैं फर्स्ट वाले में
बैकग्राउंड इमेज, रेडियल ग्रेडियंट। देखो रेडियल ग्रेडियंट और लीनियर ग्रेडियंट में यही फर्क है। रेडियल ग्रेडियंट में सर्कुलर में आपका आप अपना ग्रेडियंट ऐड ऑन कर सकते हो, लेकिन लीनियर में आप लीनियरली। अब आप देखना मैं किस तरह से बोल रही हूँ। सर्कल ब्लैक एंड हैश 4E4343। ये देखो हो गया। ये देखो रेडियली हुआ है। यहाँ पर भी आप देखोगे तो देखो सेंटर में आपका ब्लैक कलर है और साइड साइड में आपका कुछ ब्राउनिश कलर है। ओके, एंड यहाँ पर मैंने कर्सर दे देना है पॉइंटर। सिमिलरली एक्चुअली मेरे को दोनों में ही कर्सर पॉइंटर देना है। सेकंड वाले में सेम टू सेम चीज मैं यूज करने वाली हूँ, बट विद डिफरेंट कलर। सर्कल ब्लैक एंड इसको दे देते हैं हम रेड। इस रेड को भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखो इस तरह से आपका दिख रहा है। एंड अब इसके बाद मैं टेक्स्ट सेक्शन में आने वाली हूँ। टेक्स्ट सेक्शन में पोजीशन एब्सोल्यूट एंड मार्जिन 30 पिक्सल्स, 20 पिक्सल्स एंड 20 पिक्सल्स। तो इस तरह से हमारा आ गया। और थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर लेते हैं सो दैट आपको थोड़ा बहुत दिखे। ओके, एंड इसके बाद टेक्स्ट सेक्शन में आपका जो एंकर होगा उसका जो फर्स्ट चाइल्ड है उसमें मैं अप्लाई करूंगी कलर वाइट। टेक्स्ट डेकोरेशन नन, फॉन्ट वेट बोल्डर एंड फॉन्ट साइज 1.5 रैम। ठीक है, एंड इसके बाद टेक्स्ट सेक्शन में ही आपका जो भी पैराग्राफ होगा और एंकर होगा उसमें मैं अप्लाई करूंगी कलर ##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 #
रैम, मार्जिन टॉप 5 पिक्सल्स। एंड इसके बाद इमेज सेक्शन पे आते हैं। इमेज सेक्शन में सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, align item center, justify content center, position relative, top 60 pixels, height 100%, width 100%। ओके, तो अब इस तरह का आ रहा है। अब उसके बाद इमेज सेक्शन के इमेज पे हम अप्लाई करेंगे बॉर्डर रेडियस ऑफ 8 पिक्सल्स, मार्जिन टॉप ऑफ 30 पिक्सल्स and transition of 0.3 second ease। ओके, इस तरह का दिख रहा है। एंड अब इसके बाद हम अप्लाई करेंगे इमेज सेक्शन के पैराग्राफ में। डॉट इमेज सेक्शन पैराग्राफ, इसमें मैंने मार्जिन ऐड ऑन कर देनी है, मार्जिन ऑफ 30 पिक्सल्स, font size 0.9 rem, color white। You can see the difference and make it a little on top। and अब इसके बाद मैंने अदर सेक्शन में जो div है उसमें जब मैं होवर करूंगी
तो आपका जो इमेज सेक्शन है, इसमें जो आपका इमेज है, इसमें मैं विड्थ कर दूंगी 250 पिक्सल्स, कर्सर, पॉइंटर एंड ट्रांसफॉर्म, सॉरी, ट्रांसफॉर्म स्केल 1। ओके, ये देखो, ये देखो, दिख रहा है आपको? ये देखो। लेकिन इसमें ना एक प्रॉब्लम आ रही है, ये देखो, ये पूरा का पूरा डिव एलिमेंट आपका छोटा बड़ा हो रहा है, तो ये तो प्रॉब्लम है, इसको देखते हैं ज़रा। तो ये आपका इस वजह से आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने ये सब पे अप्लाई कर दिया है यहाँ पे नॉट अदर सेक्शन। ओके, तो डिस्प्ले फ्लेक्स और अलाइन आइटम्स ये सब हमें यहाँ पर अदर सेक्शन में अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले सेक्शंस पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो हमारा इस तरह से आ रहा है, बट स्टिल यहाँ पर ये जो बटन्स हैं ये हमारे गायब होने चाहिए जब मतलब हम होवर नहीं करें, और जब हम लोग होवर करें जब भी हमारा डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करने वाली हूँ, प्ले सेक्शन, प्ले सेक्शन, प्ले सेक्शन में मैंने डिस्प्ले कर दिया है फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट राइट, मार्जिन 10 पिक्सल्स, ओपेसिटी 0, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट बाय 5 पिक्सल्स एंड ट्रांजिशन opacity point, opacity transition opacity OPACITY, हाँ ठीक है, 0.3 सेकेंड ease and transform 0.3 सेकेंड ease। ओके, अदर सेक्शन में डिव में जब मैं करूँगी होवर तो प्ले सेक्शन आपका ओपेसिटी 1 देगा एंड ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट y इक्वल्स सॉरी 0। ओके, तो देखो, ठीक है, यही चीज़ मेरे को दिखानी थी। अब हम करते हैं फुटर वाला सेक्शन। ओके, तो फुटर वाला सेक्शन आपका कौन सा है, ये वाला, ये पूरा का पूरा आपका फुटर है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग टेबल यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर हमारी एक्सटर्नल लिंक्स हैं और ये हमारी अलग से लिंक्स है। ओके, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले मैं HTML अपना कोड ऐड करूँगी। ओके, तो अब हम देखने वाले हैं अपना फुटर। तो सबसे पहले फुटर के लिए हम फुटर एलिमेंट यूज़ कर लेंगे। फुटर एलिमेंट के अंदर सबसे पहले मैं फुटर लिंक्स करके एक अपना कंटेनर क्रिएट करूँगी जिसके अंदर मेरा एक टेबल आएगा। टेबल के अंदर सबसे पहले मेरी टेबल रो आने वाली है और टेबल रो के अंदर मेरा टेबल हेडिंग, टेबल हेडिंग में सबसे पहले मेरी आएगी कंपनी। एक काम करते हैं, इसको नॉर्मली लिख लेते हैं, मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले आएगी आपकी कंपनी, आप ये देखना, आप इसका या तो फोटो ले लो और फिर आप देखते रहना कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। ओके, क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोग कॉल स्पेन ब्रो स्पेन का भी यूज़ करने वाले हैं, सॉरी कॉल स्पेन का यूज़ करने वाले हैं, तो ढंग से देखना इसको मैं किस तरह से कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने हेडिंग्स ऐड ऑन करनी है। ओके, तो सबसे पहले आपकी हेडिंग है कंपनी, फिर है आपकी कम्युनिटीज, ITIES, एंड इसके बाद आपका यूजफुल लिंक्स, एंड इसके बाद स्पॉटिफाई प्लान्स। परफेक्ट, इसके बाद एक और हम लोग रो बनाने वाले हैं। अगर आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम हो रही है टेबल समझने में, तो आप मेरी टेबल्स वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है रो स्पैन क्या है, कॉल स्पैन क्या है और किस तरह से हम इनका अच्छे से प्रॉपरली एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, तो टेबल रो बना दिए, उसके अंदर मैंने टेबल डेटा के अंदर मैंने एक एंकर टैग बना दिया है एंड इस एंकर टैग में मेरा सबसे पहले आएगा अबाउट, फिर उसके बाद एक और टेबल डेटा एंकर टैग फॉर आर्टिस्ट, अगेन टेबल डेटा एंकर टैग सपोर्ट,
अगेन टेबल डेटा, एंकर टैग, और यहाँ पर मेरा आएगा प्रीमियम इंडिविजुअल। एंड इसके बाद हाँ, अब देखो टेबल डेटा है, यहाँ पर मैं सबसे पहले कॉल स्पेंड करने वाली हूँ ऑफ टू। ओके, तो क्या है ये देखो यहाँ पर ये देखो लास्ट वाला है, तो उसमें मैं कॉल स्पेंड कर रही हूँ। ओके, ये दोनों कॉलम्स को ऐड कर रही हूँ। ओके, एक में मर्ज कर रही हूँ। फिर उसके बाद आपका एक और टेबल रो आएगी, टेबल रो के अंदर आपका डेटा आएगा, जॉब्स, और इसके अंदर एक और एंकर टैग, देन जॉब्स, टेबल डेटा, एक और एंकर टैग, डेवलपर्स, टेबल डेटा, एंकर टैग, फ्री मोबाइल ऐप, अगेन टेबल रो के अंदर फॉर टेबल डेटा के अंदर एंकर टैग, देन फॉर द रिकॉर्ड, टेबल डेटा, एंकर टैग, एडवर्टाइजिंग, टेबल डेटा, और इसको कर देते हैं हम लोग कॉल स्पैन 2, टेबल डेटा, एंकर टैग, सॉरी, प्रीमियम डुओ, एक और टेबल रो के अंदर टेबल डेटा। ओके, ये टेबल डेटा हम खाली छोड़ देते हैं, टेबल डेटा, एंड इसके अंदर इन्वेस्टर्स, प्रीमियम फैमिली, एंड इसको कर देते हैं हम कॉल स्पैन ऑफ 2, एंड इसके बाद एक और टेबल रो बनेगी आपकी, टेबल रो में टेबल डेटा, ऐसे ही दूसरा वाला टेबल डेटा of call span to anchor tag, vendors, again table data, anchor tag, premium student. ओके, एंड इसके बाद एक और टेबल रो बनेगी, उसके अंदर टेबल डेटा, एम्प्टी टेबल डेटा, एम्प्टी टेबल डेटा, एंड लास्ट वाला टेबल डेटा जिसमें हमारे एंकर टैग आएगा स्पॉटिफाई फ्री। And this was our table, and look how it is looking। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिख रही है, हमारी सेम टू सेम बन गई है। और अब हम इस टेबल को अपनी स्टाइलिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन बिफोर दैट हम सोशल मीडिया भी ऐड ऑन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो टेबल, हाँ, इस डिव के जस्ट नीचे मैं एक और डिव एलिमेंट क्रिएट करूँगी विद द क्लास सोशल मीडिया, एंड इसके अंदर मैं अलग अलग आइकन्स ऐड कर दूंगी। और आइकन्स ऐसे नहीं, डिव एलिमेंट के अंदर मैं आइकन्स ऐड कर दूंगी। यहाँ मैंने सबसे पहले सर्च किया इंस्टाग्राम, ये वाला मैंने कर लिया कॉपी, एंड यहाँ कर लिया मैंने पेस्ट। स्टाइल में मैंने कलर कर दिया है वाइट। नेक्स्ट ले लेते हैं ट्विटर का, इसको कर लिया है कॉपी, और एक और डिव एलिमेंट के अंदर मैंने ये कर लिया है पेस्ट, और इसमें भी मैंने कलर दे दिया है वाइट। स्टाइल, कलर, वाइट, एंड एक लास्ट फेसबुक।
इसके अंदर भी मैंने स्टाइल दे देनी है काला और वाइट। परफेक्ट। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं हमारा किस तरह से दिख रहा है। हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम लोग इसकी स्टाइलिंग करते हैं। ओके, इसको थोड़ा सा कम कर देती हूँ और अब एक साथ हम लोग इसमें स्टाइल ऐड ऑन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ फुटर। सबसे पहले मैं फुटर में ही अपने डिस्प्ले फ्लेक्स एंड जस्टिफाई कंटेंट स्पेस between padding 80 pixels 40 pixels 30 pixels। ओके, एंड अब इसके बाद फुटर links with 80% and for table width will be 20% and for table 100%। table heading text align left color white padding 10 pixels 0। then we have table data। टेबल डेटा के अंदर जो भी आपकी एंकर टैग्स हैं उनमें टेक्स्ट डेकोरेशन नन, फॉन्ट साइज फॉन्ट साइज 0.8 रैम, सोशल मीडिया डिस्प्ले फ्लेक्स विथ 20%। एंड अब सोशल मीडिया के अंदर जो भी आपके डिव एलिमेंट्स हैं, उसका बैकग्राउंड मैंने कर देना है #292929। डिस्प्ले फ्लेक्स align item center justify content center height fit content padding 15 pixels 5 pixels border radius 25 pixels margin 10 pixels। ओके, एंड इसके बाद जब सोशल मीडिया पे डिव पे कोई होवर करेगा, मैंने बैकग्राउंड चेंज कर देना है टू #BCBCBC। ओके, तो अब देखो, ये देखो इस तरह से आ रहा है। एंड यहाँ पर हमें थोड़ा साइज बढ़ाना पड़ेगा, FA XL एंड FA XL। परफेक्ट। ओके, तो अब देखो हमारा परफेक्टली आ रहा है। एंड इसके बाद देखो मैं जब होवर करूँगी तो इसका कलर भी चेंज हो रहा है। ओके, अब इसके बाद ये सेक्शन हमारा हो गया। अब इसके बाद हम क्रिएट करेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन और इसको बोलते हैं हम लोग एक हॉरिजॉन्टल रूल। तो किस तरह से क्रिएट करेंगे, फुटर के जस्ट नीचे HR हम क्रिएट करने वाले हैं, जिसमें हम एक डिव एलिमेंट क्रिएट करने वाले हैं, उसमें हमने एक HR क्रिएट कर दिया है। ठीक है, और इसको मैंने क्लास दे देनी है हॉरिजॉन्टल रूल सेक्शन। परफेक्ट, और इसको मैं कर लूँगी कॉपी एंड यहाँ पर कर लूँगी मैं पेस्ट। तो अब सबसे पहले मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स कर देना है, जस्टिफाई कंटेंट
सेंटर। एंड इसके बाद HR में मैंने विड्थ विड्थ कर लेनी है 90% एंड बॉर्डर 0, बॉर्डर टॉप 1 पिक्सल सॉलिड हैश 373737। परफेक्ट। और ये देखो इस तरह से आ रहा होगा, हाँ ये देखो दिख रहा है आपको, ये देखो इस तरह से हमारा HR आ रहा है, हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है। ओके, अब इसके नीचे हम अपनी लिंक्स को ऐड करेंगे। ओके, तो लिंक्स को किस तरह से, मैं किसकी बात कर रही हूँ, ये देखो मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये जितनी भी लिंक्स है हम इनको ऐड करेंगे। ओके, और देखो ये कॉपीराइट किस तरह से हम बनाते हैं, इसका एक कोड होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। ओके, so right after this horizontal rule section, we will create another div element, and inside that div element we will give class as bottom most section। और इस div element में हम एक और div element create करेंगे जिसके हम अंदर हम अपनी things को add करेंगे। ओके, सो legal, और इसको हम copy paste कर देते हैं, legal safety and privacy center। Next one is privacy policy. Next one is cookies. Next is about ads, and last one is accessibility। ओके, एंड इस div के बाद हम एक और पैराग्राफ लिखेंगे, ये देखो इसके लिए। ओके, इसके लिए हम एक पैराग्राफ लिखेंगे, उसमें देखो आपको कॉपीराइट बनाना हो तो आप एक कोड यूज करेंगे, एंड कॉपी एंड सेमीकोलन। ये आपको लिखना पड़ेगा 2024 स्पॉटिफाई AB। परफेक्ट। यहाँ पर मैं लिखने वाली हूँ बॉटम मोस्ट सेक्शन, एंड इन दिस बॉटम मोस्ट सेक्शन मैं सबसे पहले इस क्लास को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, कॉपी पेस्ट। परफेक्ट, मैंने यहाँ पे भी कर दिया है डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन padding 40 pixels, margin bottom 50 pixels। एंड इसके बाद बॉटम मोस्ट सेक्शन बॉटम मोस्ट सेक्शन में जो भी आपके एंकर टैग्स होंगे उसकी मैं टेक्स्ट डेकोरेशन कर देती हूँ नन, मार्जिन 0 एंड 5 पिक्सल्स। ओके, एंड इसके बाद जब मैं बॉटम मोस्ट सेक्शन में ए पर होवर करूंगी तो मेरा कलर हो जाए वाइट। बेटर लग रहा है ना। अब इसके बाद हम लास्ट वाला सेक्शन करते हैं। ओके, तो हमारे प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट डन है, बस इसका ये लास्ट वाला सेक्शन हम ये कर लेते हैं तो हमारा पूरा का पूरा स्पॉटिफाई का क्लोन रेडी है। तो अब हम लास्ट वाला सेक्शन ऐड कर लेते हैं, जिसके लिए हम सबसे पहले HTML अपना लिखते हैं। सबसे लास्ट में यहाँ पर मैं लिखूंगी कंट्रोल्स। ओके, और इसमें मैं क्लास दूंगी करंट सॉन्ग कंट्रोल्स। परफेक्ट। और इसमें मैं एक डिव एलिमेंट बनाऊंगी जिसमें मैं अलग अलग तरह के आइकन्स को मैं यूज करने वाली हूँ, जिसको मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करने वाली हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैंने शफल का आइकन लेना है, इसको करना है कॉपी, यहाँ करूंगी पेस्ट। परफेक्ट। फिर लूंगी मैं बैकवर्ड स्टेप, बैकवर्ड स्टेप
इसको करूंगी कॉपी, यहाँ पर करूंगी पेस्ट। परफेक्ट। पॉज, सर्कल पॉज, इस तरफ करूंगी कॉपी और यहाँ करूंगी मैं पेस्ट। फिर उसके बाद फॉरवर्ड स्टेप, इसको करूंगी कॉपी और यहाँ करूंगी पेस्ट। एंड लास्ट वन इज रिपीट। इसको करूंगी मैं कॉपी एंड यहाँ करूंगी मैं पेस्ट। परफेक्ट। फिर एक और मैंने डिव क्रिएट करना है। इसमें मैंने HR क्रिएट करना है और इसकी जो स्टाइल है मैंने विड्थ 40%। ओके। एंड अब एक बार देख लेते हैं हमारा किस तरह से दिख रहा है। हाँ, ये इस तरह से हमारा दिख रहा है। अब इसमें हम लोग अपने स्टाइल ऐड कर लेते हैं। ओके। यहाँ पर लिख लेती हूँ मैं कंट्रोल्स। यहाँ से मैंने ये क्लास कॉपी करी, यहाँ मैंने पेस्ट करी एंड इनसाइड दैट डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन, कॉलम, align item center, justify content center, padding, padding 10 pixels, 10 pixels, 20 pixels. ओके। करंट सॉन्ग कंट्रोल्स में जो भी आपके आएंगे डेव एलिमेंट, उसमें डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। करंट सॉन्ग कंट्रोल्स में जो भी आपका डिव एलिमेंट है उसके अंदर जितने भी आपके आइकन्स हैं उसमें मार्जिन मैंने कर देनी है 5 पिक्सल्स एंड कलर इज #373737। ओके। करंट सॉन्ग कंट्रोल्स के बाद कंट्रोल्स में जो आपका डिव है उसमें जो HR है यहाँ पर मैंने विड्थ कर लेनी है 90% एंड बॉर्डर 0, बॉर्डर टॉप 3 पिक्सल्स, सॉलिड #373737। ओके। तो देख लेते हैं। ये देखो इस तरह से दिख रहा है और हम लोगों ने इसका साइज बड़ा नहीं किया है, अपना बीच वाला साइज बड़ा नहीं किया, तो इसको हम लोग जो पॉज वाला है FA2X कर देते हैं। तो ये हमारा साइज ही बड़ा हो गया एंड दिस इज हाउ आवर वेबसाइट लुक्स लाइक। हमारी ये पूरी वेबसाइट क्रिएट हो गई है। स्टैटिक वेबसाइट है, फंक्शनल नहीं है बिकॉज वी हैवंट यूज जावास्क्रिप्ट। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट इन HTML एंड CSS बना लिया है, जो कि बहुत छोटे लेवल का नहीं है, काफ़ी अच्छे लेवल पे आपने बना लिया है। अगर आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है तो मेरे को कमेंट्स पे बताओ कौन सा सेक्शन में आप डिफ़िकल्टी आई वो भी मुझे बताओ, या कोई सा सेक्शन आपको नहीं समझ में आया वो मेरे को बताओ, और कौन सा सेक्शन सीख के आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ये लगा कि हाँ कुछ आ गया मुझे, तो वो भी आप मेरे को बताओ। ओके। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है देन डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।